7 दहाइयां गुजर गई सर, स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं डेवलप हुआ। ठीक, ओके फाइन। 98 के बाद 17 साल हो गए न्यूक्लियर एक्विजिशन दोनों मुल्कों के बीच में जी। अब स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम की जरूरत सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे खित्ते की, इवन ग्लोब की है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेवस्टेशन एक खित्ते को तबाह नहीं करता। अभी तक भी इंडिया स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम के बारे में सीरियसली कोई इम्प्लीकेशन क्यों नहीं कर रहा? सेकेंडली, इस बजट ने इम्प्लीकेशन तो दूर की बात, इस इक्विलिब्रियम से हमें 2 स्टेप और दूर कर दिया। क्या चाहता क्या है वो? देखिए, इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि वो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन वो नहीं करेंगे, और वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्स में करेंगे, जिससे उन्होंने इस किस्से में से काफ़ी आप यूँ कह लीजिए कि इसको बारे में से हवा निकाल ली। जब उनका फर्स्ट स्ट्राइक वाला है नहीं, तो वो कहते हैं कि जी हमारा तो फिर बिल्कुल डिफेंसिव है कि अगर किसी ने हमला किया तो हम उसको जवाब देंगे, ना किया तो ना सही। लेकिन बात यह है कि जिस किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो आपको वो क्वेस्ट कर सकता है, आपकी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपके सर हम देख चुके हैं रेड ट्रिगर फिनोमेना कारगिल में। हाँ। अब इसमें बहुत ज्यादा फिर वो आपका स्ट्रेटेजिक साइड पे फर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर एक आप नॉन न्यूक्लियर स्टेट को देखें कि वो थ्रेट फील कर रही है एक न्यूक्लियर स्टेट से, तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट आपको बिल्कुल बेबस नजर आएगी उसके सामने, खास तौर पे जबकि कन्वेंशनल सुपीरियरिटी भी उसी के पास हो, न्यूक्लियर स्टेट के पास। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम जो हम चाहते थे यहाँ पे होना, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्योंकि इंडिया समझता है कि उसका राइट है कि वो इस खित्ते का इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्टर्ब रखे, और ये जो टिल्ट है वो उसकी फेवर में रहे हमेशा, तभी आप डोमिनेट कर सकते हैं। हम तो बेचारे उसके पीछे भागे भागे फिरते रहे हैं कि एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आ गया है, तो हम कहते हैं कि भाई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन यहाँ पे हाँ। मुझे थोड़ा इख्तिलाफ होता है वेस्ट के एकेडमिशियन से, वेस्ट अमेरिका इंडिया के स्कॉलर्स से, और टू सम एक्सटेंट हमारे स्कॉलर्स से भी। इन्होंने इस स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम के फिनोमेने को एक्सप्लेन नहीं कर पाया आज तक। ये स्टेबिलिटी की बात नहीं है। वी आर एक्चुअली नॉट बेगिंग फॉर पीस फ्रॉम इंडिया। हम भीख नहीं मांग रहे कि हमें पीस चाहिए, हम सलामती चाह रहे हैं इंडियंस के, इनोसेंट अवाम की भी और पाकिस्तानी की भी। क्यों? क्योंकि इस एक्विजिशन ने, जिसे हम न्यूक्लियर का नाम दे रहे हैं, इसने दोनों मुल्कों की अवाम को एक ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे दोनों अवाम को ये श्योरिटी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। अगर लिमिटेड वॉर होती है तो वो भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है, जो कि हमने कारगिल में देखा। थर्ड इंटरवेंशन की हमें जरूरत पड़ी और फिर जाके वो वॉर हमने डिमाइज की। हमें थर्ड इंटरवेंशन नहीं चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। इस सब के लिए हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, दोनों अवाम की सलामती के लिए। तो अब ये एक इंतहाई सेन डिमांड है, और इसके बारे में हमारे स्कॉलर्स नहीं काम कर रहे। नहीं, इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये रखी हुई है कि फर्स्ट यूज हम कर सकते हैं अगर हम देखें कि हमारे लिए थ्रेट इस तरह डेवलप हो रही है कि मैनेजेबल नहीं रही, एंड इट इज थ्रेटनिंग आवर वाइटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट यूज जो करता है उसकी वजह से स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्टेबिलिटी वो रहती नहीं है। अगर हम भी ये कहें कि जी हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो फिर हम यूज करेंगे, तो वो लाजमी बात है कि फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि दोनों पे कोई हमला नहीं करेगा तो दोनों बैठे हैं लेके। लेकिन ये हमें करना क्यों पड़ा और क्यों जरूरी है, ये समझने की जरूरत है। बात यह है कि इनफैक्ट ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद इंडिया ने हमारे लिए कुछ बेहतर रास्ता कर दिया, वरना कन्वेंशनल सिस्टम्स में इंडिया की सुपीरियरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और एक वक्त आता कि शायद हम कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स में और कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस में हम इंडिया से इतना पीछे रह जाते कि वो हमें बिल्कुल यानी जो भी चाहता अपनी अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपता। अब चीज ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स के आ जाने के बाद हमने जो हमारा उधर इंफीरियरिटी ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस है उसको हमने रीइंफोर्स किया है विद आवर सुपीरियरिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स। हमने डेवलप किए शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स। हम स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरफ जा ही नहीं रहे। हम कहते हैं जी हमें तो इंडिया के कोई, यानी इंडिया आप देखें ना मिसाइल 3-4 हज़ार
किलोमीटर वाले भी मिसाइल वो बना रहे हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको 1100-1200 किलोमीटर से ऊपर की बात नहीं की। विच मीन्स टू से कि हम बात स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करेंगे, लेकिन बेसिकली वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर ओन टेरिटरी, और हम शॉर्ट रेंज वेपन्स इसलिए बना रहे हैं कि हम बैटलफील्ड को एड्रेस करते हैं। बैटलफील्ड में अगर कोई हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन आ रही है तो हम उसको एड्रेस कर सकें। तो ये स्टेबिलिटी इंडिया, हमने जो स्टेबिलिटी क्रिएट की है वो इंडिया की कन्वेंशनल थ्रेट के अगेंस्ट भी आ गई है और उसकी न्यूक्लियर थ्रेट के। न्यूक्लियर तो उन्होंने खुद कह दिया कि जी हम वी विल नॉट बी दी फर्स्ट यूजर्स, लेकिन कन्वेंशनल फोर्सेस अगर वो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये नो फर्स्ट यूज वाला फिनोमेना, दुश्मन की अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, उससे हम अच्छे काउंटर मेजर्स कर सकते हैं। दे आर गुड डिप्लोमेट्स। नो फर्स्ट यूज का वर्ड डाल के उन्होंने तसल्ली दिला दी दुनिया को, वी आर इन अ पोस्चर ऑफ डिफेंसिव मेजर रिगार्डिंग न्यूक्लियर। एक्चुअल सिचुएशन ये है सर, नो फर्स्ट यूज कहने के बाद उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये सजेस्ट करता है उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी को कि आप ऑफेंसिव मेजर्स लीजिए। नो फर्स्ट यूज आपने लिख के दुनिया में प्रोजेक्ट कर दिया, आप ऑफेंसिव मेजर्स लेके क्या प्रोजेक्ट करें? देखिए, वो जो ऑफेंसिव मेजर्स की बात करते हैं ना, वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में करते हैं कि जहां किसी वक्त में वो ये सोचते हैं कि जी शायद पाकिस्तान कश्मीर में सेपरेटिस्ट को मदद कर रहा था और वो वहाँ पे कोई इंसर्जेंसी थी, या ये कि बॉम्बे में अटैक हुआ तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, तो हम तो उस अटैक के जो भी उसका इम्पैक्ट था या जो भी हम उसी को मैनेज करते रहे, पाकिस्तान को कहते रहे कि जिन लोगों को ट्रायल करें इनका। लेकिन अब वो उस चीज़ में इस सिस्टम को डिफेंसिव को छोड़ के तो ऑफेंसिव पे आ गए, और ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो उन्होंने लॉन्च की है, दिस इज व्हाट वी आर नाउ ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि अफगानिस्तान की सॉइल वो यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन ऑफेंसिव एक्शंस इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। यहाँ पे वो आपको एक यानी एक थर्ड जनरेशन अब कह लीजिए वॉरफेयर की, या ये कि आपकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी को वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी को इंस्टेबल कर रहे हैं। मींस दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज भी हैं, और उसके अलावा आपको टेररिज्म में उलझा के एक हाई इंटेंसिटी इंसर्जेंसी आपके मुल्क में चला दी है, जिसके वो समझते हैं कि ये एक ऑफेंसिव एक्शन हमने करना था। और अगर आप उसी का जी दोवल की बात कर रही हैं और उसकी आपने बात सुनी, तो उसमें उसने ये खास तौर पे कहा कि ये ऐसे ग्रोह हैं जिनको पाकिस्तान अगर इतने रुपए दे के इस्तेमाल करता है तो हम उनको उनसे कहीं ज्यादा दे सकते हैं। हाँ। ये देवबंदी हैं, हम अपने देवबंद के मौलवियों को इनके पीछे लगा सकते हैं। तो इस तरह की बातें उसने की हैं। सो वो रेलेवेंस उसकी सारी टोटल उससे है। लेकिन आप ये देखें कि स्टेबिलिटी हमारे खिते में आई कैसे है। वो इस तरह कि इंडिया ने तो कहा जी ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन नो फर्स्ट यूज वो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम भी ये कह देते कि जी हम भी सर नहीं, देखें नो फर्स्ट यूज वाली बात, नो फर्स्ट यूज कहकर उन्होंने टैक्टिकल वॉर का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन सॉर्ट ऑफ लिमिटेड वॉर फिनोमेना बनाया। नहीं, जिन्होंने लिमिटेड वॉर स्टार्ट कर दी वो कैसे कह सकते हैं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ नो फर्स्ट यूज, बिकॉज लिमिटेड वॉर लीड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। मैं समझाऊं पहले आपको। देखें, नो फर्स्ट यूज सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का उन्होंने कहा, ये नहीं उन्होंने कहा कि हम कन्वेंशनल वेपन जो है या कन्वेंशनल अपने फोर्सेज जो है वो अनलीश नहीं करेंगे। बट इट लीड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर ना, नहीं वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। हमने उस चीज का तोड़ करने के लिए हमने कह दिया कि जी हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं अगर हमारी कन्वेंशनल फोर्सेज, आपकी कन्वेंशनल फोर्सेज अगर हमें थ्रेट करेंगी और कोई ऐसी सिचुएशन हमें नजर आई जहां हमने देखा कि आर नेशनल सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी जेपरडाइज्ड, तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हमारे इस सेक्शन ने लाके दी है। इंडिया हमारे फर्स्ट मींस वी यूज न्यूक्लियर एज अ स्टेबल फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी। वरना तो इंडिया को टेम्पटेशन होती। देखो ना, जिसके पास कन्वेंशनल फोर्सेज में इतनी बड़ी सुपीरियरिटी है, वो उसको क्या जरूरत है कि न्यूक्लियर वेपन वो फर्स्ट यूज करे। उसको तो पता है कि मैं चढ़ दौड़ूंगा, मेरे पास 13,000 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3,000 है, तो मैं तो टैंक ही अपने डेजर्ट्स में अगर चलाऊंगा तो इनके मुल्क में जा पहुंचेंगे बैठेंगे। आपने कहा कि अब स्टेबिलिटी इसमें लाने के लिए हमें जरूरी है कि हम इनको पहले बता दें कि अगर ये सूरत हाल हुई हम अपने न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। हमें फर्स्ट यूज करने में कोई हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया है, कोई खिलौना नहीं जो हम बेसमेंट में जाके छुपा के रख दें, ये इस्तेमाल के लिए है। अच्छा, उस चीज ने क्या किया कि एक स्टेबिलिटी खिते में आई। इंडिया वरना बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां पे वो आपके ऊपर हमला कर सकता था, लेकिन इस खौफ से कि यहां ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अगर जंग हुई तो फिर लाजमी बात है कि वो स्टेज आ सकती है जहां पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा।
और दुनिया फिर लान तान करेगी कि जी चूंकि इंडिया ने छेड़ी थी ये जंग, इंडिया ने शुरू की, एग्रेसर इंडिया है, चुनाचे इसके हालात, या दुनिया इस खौफ से कि भी अब न्यूक्लियर वेपन न चल निकलें तो हो सकता है कि इंडिया जंग छेड़े तो साथ ही यूनाइटेड नेशन और दुनिया सारी कूद पड़े कि जी जंग बंद करो, जंग, तो इंडिया अपने अज़ाइम हासिल नहीं कर सकता। ये चीज है जिस चीज ने इंडिया को फिर माइल किया कि वो जाके अफगानिस्तान से आपके साथ इनडायरेक्ट वॉरफेयर में। सर अभी आपने ये बात तय हो गई कि इस बजट के इंक्रीमेंट ने हमें ही नहीं इस खत्ते को भी इंस्टेबिलिटी पे लाके खड़ा किया। ठीक, ये उनके अपने मुल्क की इकोनॉमिक हालत को कैसा करेगा ये उनके सोचने की बात है। दूसरी चीज, हम पीसफुल मुल्क बनकर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट मुल्क के स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम की डिमांड करते हैं और उस पर काम करेंगे, क्योंकि हम बैगिंग नहीं कर रहे हैं पीस की, हम इंडिया पाकिस्तान के इनोसेंट अवाम को हर उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस करने से बचाना चाहते हैं जिसका नाम न्यूक्लियर है। लिमिटेड वॉर हो, कन्वेंशनल वॉर हो, सर लीड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। आज भी हम बात करते हैं इस बजट के ऑफेंसिव होने के बावजूद भी कि हमें स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम चाहिए आप लोगों के साथ, अपने नेशन के लिए नहीं, आपकी नेशन के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, अब चीज ये है कि हमें जो हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम, वो मैं समझता हूँ बहुत हद तक हमने अचीव किया वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि इंडिया कर सकेगा बगैर आपकी टेरिटरी में आए, यहाँ आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करें। फॉर एग्जांपल जो बलूचिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं वो भी है, हाँ। या फॉर एग्जांपल आपका एक बड़ा टाइट किस्म का न्यूक्लियर ये नेवल ब्लॉकेट कर दे वो, तो नेचुरली आप दुनिया से सप्लाईज ले रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आपके रास्ते अगर बंद हो जाएं तो आपकी सर्वाइवल जो है वो एक लिमिटेड पीरियड तक रह जाती है, उसके बाद आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है आपके रिसोर्स, क्योंकि आप एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, खास तौर पे आपकी फ्यूल वगैरह बाहर से आता है, लंबे वक्त के लिए एक ब्लॉकेड हो तो आपके शिप आगे ये मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह कोई ऐसे वेपन सिस्टम या ऐसी चीजें जो क्लैंडस्टाइनली आपके अंदर मुल्क के अंदर इस्तेमाल की जा सकें, जैसे अफगानिस्तान के जरिए होता है। तो पाकिस्तान को थ्रेट की नेचर देखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें अगर कोई ब्लॉकेट करने की कोशिश करे, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेके आएगा, अपने डिस्ट्रॉयर्स लेके आएगा। हमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हमारे पास होने चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि थ्रेट बिल्डअप हो रही है और बिल्डअप होने से पहले ही हम तैयार हो उसको टैकल करने के लिए। और दूसरा ये है कि बजाय शिप टू शिप हम compete करें कि हम इतने इतने बड़े शिप लेके, तो हमें शिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं टारगेट एक्विजिशन कहते हैं। तो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स अगर हमारे पास अच्छे होंगे तो आप अपने दिफा के लिए बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है।